हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2 एंड डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। यहाँ पे आप मैथ्स का कंटेंट देख रहे हैं 12th क्लास के लिए। अदर क्लास के लिए भी हम यहाँ पे कंटेंट लाएंगे, ठीक है, जो मेरे थ्रू आएगा। तो उसमें हम 10th वगैरह को कवर करेंगे, 11th को भी कवर करेंगे, 9th वगैरह को भी कवर करेंगे। तो देखिए, मैं होप करता हूँ कि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे कंटिन्यूसली। तो बाकी वीडियो अगर नहीं देखें तो आप देख लेंगे। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे रिलेशन को। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन का पार्ट हमने कवर कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कर रहे थे 1.1। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है। तो आज हम आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं सॉल्यूशंस पर। तो इनको देखते रहिए। अगर आपने, देखिए, सॉल्यूशन आपको तभी समझ में आएगा एक्सरसाइज 1.1, तब आपने इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो आपके क्लियर हैं, यानी आपका रिलेशन क्या है ये क्लियर होना चाहिए, आपके रिलेशन के टाइप हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, वो सब क्लियर होना चाहिए। तो उसको क्लियर वो कहाँ से होगा? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को देख लीजिए जो कॉन्सेप्ट्स की वीडियो है, तब ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसमें आपसे कह रहा है कि आपको, देखिए, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5, ये आपका सेट है 1 2 3 4 5। तो गिवन बाय रिलेशन ये है आर ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी, ये पेयर तब बनेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी ए और बी का डिफरेंस, उसका मॉडुलस मॉड, वो आपका इवन नंबर होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस का मॉड इवन नंबर होना चाहिए, तो ये पेयर बनेगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको पता है कि जब रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तो उसमें तीनों कंडीशन होनी चाहिए। मतलब कि इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो। तो ये हमें देखना है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि जो सो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 are related to each other and all elements of 2 4 are related to each other। मतलब 1 3 5 वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाला एलिमेंट कोई भी इससे कनेक्ट नहीं होगा। तो ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं रिलेशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन, तो देखिए इसमें रिलेशन दे रखा है, सेट्स आपको दे रखा है, ये 1 2 3 4 5, ये सेट है ए। इसका हमें ए के साथ ही रिलेशन करना है, 1 2 3 4 5, इसी सेट के एलिमेंट का इसी सेट के एलिमेंट के साथ हमें रिलेशन करना है। अब देखिए रूल क्या है, रिलेशन का रूल उन्होंने दिया है कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा, ये पेयर तब बनेगा जब a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन नंबर। वो अगर इवन नंबर होगा, अगर ये इवन आएगा इनका डिफरेंस का मॉडुलस, तो ये पेयर बनेगा, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेते हैं। देखिए अगर a माइनस बी का मॉड अगर क्या है, इज इवन है, तो इट मीन्स क्या होगा कि a माइनस बी वो 2 से डिविजिबल होगा। a माइनस बी क्या होगा, 2 से डिविजिबल, तभी इवन होगा। तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। a माइनस बी का डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए जब 2 से डिविजिबल होगा, अब एक चीज सोचिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए जैसे 4 है, 8 है, आपका 10 है, आपका 16 है, आपका 32 है, 40 है, ये सारे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। तो इसमें एक क्या होता है कि इनका अगर हम फैक्टराइज करेंगे, जैसे इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे, इसको हम 4 इंटू 2 लिखेंगे, इसको हम 5 इंटू 2 लिखेंगे, इसको हम 8 इंटू 2 लिखेंगे, इसको हम 16 इंटू 2 लिखेंगे,
इसको हम 20 इंटू 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 2 है ये देखेंगे सबके फैक्टर में, जितने भी नंबर हैं यहाँ सबके साथ सबका फैक्टर 2 ये जरूर होता है। बाकी ये वाला जो है नंबर ये डिफरेंट हो सकता है, जैसे 4 के लिए यहाँ 2 है, 8 के लिए 4 है, 10 के लिए यहाँ पे 5 है, 16 के लिए 8 है, लेकिन 2 उसके साथ जरूर आया है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो 2 उसका एज ए फैक्टर जरूर आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो ये तो हमें पता था 4 नंबर है, तो इसको हमने 2 इंटू 2 लिख दिया। अब जैसे मान लो कोई नंबर हो x, अब इसका हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन इसको हम अगर ये 2 से डिविजिबल है तो आप इसको 2 इंटू एनी इंटीजर मान लीजिए, कोई भी इंटीजर हमने m ले लिया तो इसको आप 2 इंटू एम लिख सकते हैं। कोई नंबर है मान लीजिए जैसे y है, तो जब y बदल गया तो 2 तो जरूर रहेगा उसके साथ, लेकिन y जब 2 से डिविजिबल होगा तो वो 2 इंटू समथिंग यानी 2 इंटू p लिख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जरूरत होगी। तो देखिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो इट मीन क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए जैसे x इक्वल टू 2 इंटू एम, तो ऐसे ही a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो 2 जरूर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इंटू मान लीजिए हमने p ले लिया इस तरीके से, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए जैसे मान के चलिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन और दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे x का मॉड अगर मान के चलिए 5 है, तो इट मीन्स क्या है कि x एक नंबर है जिसका मॉडुलस लेने पर मॉड करने पर 5 आता है। तो इट मीन्स अगर हम मॉड को हटाएं तो देखिए मॉड का फंक्शन इतना होता है कि वो क्या करता है, इसको केवल पॉजिटिव करता है, नंबर चाहे किसी भी साइन के लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी +5 आएगा मॉड लेने पर, और x की वैल्यू अगर प्लस होगी पॉजिटिव होगी तो भी पॉजिटिव आएगा। तो x की वैल्यू +-5 दो हो सकती हैं। तो जब मॉड को हम हटाएंगे, यहाँ से मॉड हटाया हमने तो x को हम +-5 हमने लिखा। तो वैसे ही यहाँ पे हम कुछ चीजों का यूज करेंगे। जैसे मान लो a माइनस बी को हमें लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस बी का मॉड इक्वल टू 2p है, तो a माइनस बी क्या होगा, +-2p होगा। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो अगर ये हम x माइनस वाई है और इसका ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये x माइनस वाई था, ये a माइनस बी था, तो ये नंबर यहाँ बदले ना, ये a माइनस बी से x माइनस वाई हो गया, तो हम इसको दूसरा 2 तो रहेगा ही, 2 इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका मॉडुलस हम हटाएंगे x माइनस वाई, तो मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस का ये 2q हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दिया। अब ये अगर आपको समझ में आया तो आगे का क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए बच्चों। अब देखिए इसमें क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है, तो उसके लिए हमें इसको दिखाना पड़ेगा रिलेशन को, ये रिफ्लेक्सिव है, फिर दिखाना पड़ेगा ये सिमेट्रिक है, फिर हमें दिखाना पड़ेगा ये ट्रांजिटिव है। जब वो तीनों कंडीशन में होगा तब हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस है। तो हम इसको देखते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे हम पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए मैं जनरल तरीके से क्वेश्चन को करूंगा जनरलाइजेशन करके। तो अब आप एक चीज देखिए कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर एलिमेंट का अपने साथ केवल अपने साथ रिलेशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, अपने साथ केवल जरूर होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन हो गया, खुद के साथ हो गया, रिलेटेड टू इटसेल्फ हो गया, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हमने लिया कि लेट ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर एलिमेंट है जो ए का है, जो सेट हमें दिया था ना 1 2 3 4 5, तो हमने वहां से कोई ए ले लिया। अब देखिए एक चीज सोचिए, जब ए है तो आप सोचिए ए माइनस ए, हमारा रिलेशन का रूल क्या था, रिलेशन कब होगा जब ए कॉमा बी, ए कॉमा बी और ए माइनस बी इज इवन, तब हमारा रिलेशन होगा। तो यहां से देखिए इसका मतलब होगा कि a माइनस बी का मॉड इज इवन है, यानी मैंने बताया था इसको ये भी लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 2। क्या लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई 2। इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 2p, ऐसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। अब देखिए a को हम a के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो a का a के साथ कनेक्ट तभी होगा जब a का a के साथ डिफरेंस और उसका मॉड हमने लिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज 0 आएगा। मॉड लेंगे तब भी 0 आएगा, मॉड नहीं लेंगे तब भी 0 आएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, a माइनस ए इक्वल टू 0, इट मीन्स ये क्या है, 0 इज डिविजिबल बाई 2, यानी इवन नंबर कैटेगरी में आ जाएगा।
तो ये क्या है, डिविजिबल बाई 2। तो a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, a कॉमा ए का a के साथ रिलेशन हो जाएगा। a जब a कॉमा ए यानी किसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो क्या हो जाएगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, दूसरा पॉइंट इसमें आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये मैंने आपको बताया था। इसमें हम क्या करना है, दो एलिमेंट मानना है। हमें क्या करना है, दो एलिमेंट मानना है। तो देखिए हमने इसमें क्या किया कि लेट कर लिया, लेट ए कॉमा बी, ये दो एलिमेंट हैं सेट ए के, दो नंबर है। और हम एक पेयर जो पहला वाला पेयर होता है ए माइनस ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ हो गया है। अब ये हमारे पास है, जो समझिए हमारे पास गिवन है, एक तरीके से हमने मान लिया है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग ये दिखाना है चल के कि क्या बी का रिलेशन ए से होगा। अगर ए का बी से हुआ है तो बी का भी फिर ए से होना चाहिए, मतलब कि हमारे पास में ये पेयर भी आना चाहिए। अगर बी कॉमा ए हमारे रिलेशन में आ गया, हमने लॉजिकली इसको दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये सिमेट्रिक होगा। और अगर बी कॉमा ए इसमें नहीं आया लॉजिकली, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां से हमने देखा कि ए कॉमा बी का रिलेशन होता है। तो जब ये रिलेशन हुआ है तो रिलेशन की इसकी कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी का मॉड क्या होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। मैंने इसको रिडिफाइन कर लिया था ना रिलेशन को, ए माइनस बी इज इवन था, इवन का मतलब 2 से डिविजिबल, मैंने थोड़ा वर्ड चेंज कर दिया। तो जब ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होगा, तो आप सोचो कि इसमें अगर हम b माइनस ए करते हैं, क्या करते हैं, b माइनस ए, तो वो भी डिविजिबल बाई 2 होगा, ऑब्वियसली होगा। जैसे सोचो, मान लीजिए मैंने a को ले लिया 8 और b को ले लिया मान लीजिए मैंने 2, तो अगर आप a माइनस बी करते हैं और उसका मॉड करते हैं तो क्या आएगा, देखो 8 माइनस 2, तो आंसर आएगा 6। तो दिस इज डिविजिबल बाई 2 होगा। अगर आप b माइनस ए करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 8। 2 माइनस 8 करने पर वैसे तो -6 आएगा, लेकिन क्योंकि मॉड लग गया है तो रिजल्ट नहीं चेंज होगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो 6 ही आएगा। तो दोनों ये a माइनस बी, बी माइनस ए दोनों ही क्या आते हैं, सेम आते हैं, और दोनों ही 2 से डिविजिबल होंगे। तो इसलिए क्या होगा, b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो b माइनस ए भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए जब a माइनस बी 2 से डिविजिबल होता था तो a कॉमा बी पेयर बनता था। अब b माइनस ए 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा, b का पेयर a के साथ बन जाएगा, b कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा r को। तो इसको मैं लॉजिकली बोलता हूं, जैसे हम यहां से चले तो ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर अपने ऑटोमेटिक कंक्लूड हमने किया कि b माइनस ए लॉजिकली बिलोंग कर जाएगा r को। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर a कॉमा बी बिलोंग करेगा तो b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा। तो क्या हो जाएगा, सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं, आगे है आपका ट्रांजिटिव। तो जब हम ट्रांजिटिव को डिस्कस करेंगे तो देखिए ट्रांजिटिव में हमें क्या करना है, देखिए ट्रांजिटिव को, इसमें आया ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को भी हम लेते हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स लेने होंगे। तो जैसे लेट कर लिया हमने a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करता है a को, ये 3 नंबर हैं जो a से हैं, ठीक है। और हमने ये भी मान लिया कि a का रिलेशन b के साथ हो रहा है एंड b का रिलेशन c के साथ हो रहा है, ये हमने मान लिया। a का रिलेशन b के साथ हो रहा है, b का रिलेशन c के साथ, सॉरी b का रिलेशन c के साथ हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें दिखाना है कि a तो b से रिलेट है, b c से रिलेट है, ये तो दिया हुआ है, हमने मान लिया है। तब हमें दिखाना है कि अगर क्या हो गया कि a का b रिलेशन c से हो गया,
तो ट्रांजिटिव, और अगर ये नहीं आया, ए का रिलेशन सी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए अब इनको बेस मान के हम आगे बढ़ते हैं, इनसे कंक्लूड करते हैं चीजों। तो यहां से हमने क्या किया हुआ है हमारे पास में कि ए कॉमा बी का रिलेशन होता है। तो देखिए जब ए बी का रिलेशन हुआ होगा तो ए और बी का जो डिफरेंस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी वो क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 2 होगा। और जब ये 2 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी का जो मॉड है वो इक्वल टू, ये 2 से डिविजिबल है यानी एक नंबर होगा जिसका फैक्टर 2 होगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो 2 इंटू पी लिख देते हैं मान लो इसको, ठीक है। और जब इसका मॉड हटाएंगे, a माइनस बी के मॉड को रिमूव करेंगे तो वो प्लस माइनस 2p हो जाएगा। तो हमने इसको एक इक्वेशन मान लिया। ऐसा होगा ना, अगर ए बी का रिलेशन हुआ है तो a माइनस बी का डिफरेंस जो होगा उसका मॉड जो होगा डिविजिबल बाई 2 होगा। और फिर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो ये एक ऐसा नंबर होगा जिसका फैक्टर 2 जरूर होगा, तो 2 इंटू पी। अब देखो इस नंबर का हमें पता नहीं है कि a माइनस बी का डिफरेंस करके कौन सा नंबर आएगा, तो इसलिए p भी डिसाइड नहीं हो पाएगा कि p क्या इंटीजर होगा। जैसे मान के चलो अगर a माइनस बी का डिफरेंस करके हमें पता चल जाए कि ये नंबर 24 आता है मान लो, तो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, फिर हम इसको 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो p है वो 12 हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमें पता नहीं चल रहा कि a माइनस बी क्या है, जनरल हम लेके चल रहे हैं, तो इसलिए ये 2 तो जरूर आएगा पहले। जैसे मान के चलो a माइनस बी का डिफरेंस हमें डिसाइड हो जाए कि मान लीजिए 42 आता है, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 21, तो इसका p 21 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें इसका पता नहीं चल रहा इसलिए हमें इसको p में ही लेना होगा, तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2p हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए b का रिलेशन फिर c से हो रहा है। जब b का रिलेशन c से हो रहा है क्योंकि हमने मान लिया है, तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस b माइनस सी इज क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए जब ये डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा तो b माइनस सी का डिफरेंस इक्वल टू, हम इसको 2q लिख देंगे। यहां देखिए जैसे a माइनस बी अभी 24 था तो ये 12 आता था, a माइनस बी जब यहाँ पे 42 हो गया तो ये 21 हो गया। तो क्योंकि ये नंबर a माइनस बी और b माइनस सी थोड़ा अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने p लिया तो यहाँ पे हमने q ले लिया, ठीक है। अब इसका अगर मॉडुलस को हम रिमूव करेंगे तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2q हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब देखिए अब हम लॉजिकली फिर इस पे काम करेंगे कि देखिए जब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए a माइनस बी और b माइनस सी, अब देखिए हम बाय फर्स्ट और सेकंड से, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से, अब इनको आप प्लस कर देते हैं। मान लीजिए हम इसको और इसको प्लस कर देते हैं। जैसे हमने क्या लिया, इसको, ये जो इक्वेशन 1 है इसको और इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं इन दोनों को, बाय फर्स्ट प्लस सेकंड। तो देखिए क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो b से b कैंसिल होगा तो ये बचेगा a माइनस सी, और इधर क्या होगा, ये प्लस माइनस 2p और प्लस माइनस 2q, इनको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा तो p प्लस q इसको लिख देंगे, कॉमन कर लिया। अब देखिए यहां पर हम जब मॉड लगाएंगे इधर तो क्या होगा, ये प्लस माइनस हट जाएगा यानी प्लस ही रह जाएगा, यानी 2 इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये p और q दो इंटीजर हैं, p और q क्या है, दो इंटीजर हैं, तो इनको ऐड करके एक इंटीजर आएगा। जैसे 2 प्लस 4, ये दो इंटीजर हैं तो इनको ऐड करेंगे तो 6 आ गया। तो ये मान लीजिए अगर p था ये q था तो आप इसको कुछ और मान लीजिए, m मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी का मॉड हो जाएगा 2 इंटू एम। इसका मतलब ये इसका a माइनस सी का भी एक फैक्टर 2 आ गया, तो यानी ये भी क्या हो गया, जब 2 फैक्टर आ गया तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। तो a माइनस सी का मॉड क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस सी का जो डिफरेंस है इज इवन, और अगर a माइनस सी का डिफरेंस इवन है तो इसका सीधा मतलब क्या होगा कि a माइनस सी का डिफरेंस अगर क्या है, इवन है, तो इसका सीधा मतलब फिर क्या होगा कि a का रिलेशन फिर c से हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या माना था कि a का रिलेशन b से होता है, ठीक है, और b का रिलेशन c से होता है, ये बच्चों हमने माना। बेटा देखो क्या हुआ, इन दोनों की हेल्प से हमने लॉजिकली ये दिखा दिया कि a का रिलेशन c से भी होता है। तो जब ये दो पेयर एग्जिस्ट करते हैं
तो ये वाला पेयर भी आना चाहिए। तो क्या होता है, वो ट्रांजिटिव होता है। तो आप लिख देंगे सो इट इज ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखिए जब ये रिलेशन हमने देखा कि ये रिलेशन आपका क्या था, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका सिमेट्रिक भी है, और ये आपका ट्रांजिटिव भी है। क्या है, ट्रांजिटिव। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमें प्रूव करना था, ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, ये हमें प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा था वो, आगे उसको देखते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में। देखिए ये था ये। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था वो कि आपसे कि इसके अकॉर्डिंग जो 135 है रिलेटेड टू ईच अदर। यहां पे ये कह रहा है कि जैसे ये 135 ले लिया, 135 ये सेट ले लिया, और ये 135 ले लिया, तो ये एक दूसरे को रिलेट करेंगे, आर रिलेटेड टू ईच अदर इस रूल के अकॉर्डिंग। देखिए रूल क्या है कि a माइनस बी का जो डिफरेंस है उसका मॉड करके इवन आना चाहिए, इतना रूल है। तो आप देखिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखो 1 को 1 के साथ रिलेट होगा, होगा क्यों होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस करिए 1 माइनस 1 करिए और उसका मॉड ले दे तो 0 आएगा। तो 1 का रिलेशन क्या होगा, 1 से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूल फॉलो हो रहा है। ये जो नंबर यहाँ डिफरेंस करके जो आना चाहिए वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखिए 1 का रिलेशन 3 से करेंगे तो 1 माइनस 3 का डिफरेंस इनका करेंगे तो -2 आएगा, मॉड लगने से +2 हो जाएगा। 2 से डिविजिबल है तो 1 का रिलेशन 3 से भी हो जाएगा। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग 1 का 5 से, तो 1 माइनस 5 करेंगे, डिफरेंस जब इसका मॉड लेंगे तो 4 आएगा, जो कि इवन नंबर है, ये सारे इवन आ रहे हैं, तो इसलिए 1 का रिलेशन 5 से भी होगा, ठीक है। अब देखिए 3 का रिलेशन 1 से होगा, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 आएगा, जो कि इवन नंबर है, तो 3 का रिलेशन 1 से भी हो जाएगा। अब देखिए 3 का रिलेशन 3 से होगा, यस होगा। 3 माइनस 3 करेंगे, रूल क्या है, जिसका रिलेशन करेंगे उस नंबर को उसमें से माइनस करना है। तो क्या होगा, 3 का 3 से माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 डिविजिबल बाई 2 है, तो 3 का रिलेशन 3 से भी हो जाएगा। अब देखिए 3 का रिलेशन 5 से, यस होगा। 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आएगा, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो +2 हो जाएगा, जो कि इवन नंबर है। इवन होने पर रिलेशन हो जाएगा, 3 का रिलेशन 5 से हो जाएगा। समझा आप नहीं? देखो रूल क्या है कि a माइनस बी इवन आ गया तो पेयर बन जाएगा, सिंपल मतलब है, ठीक है। जैसे ये क्या कह रहा है, a में से b को माइनस किया और इसका आंसर इवन आ गया। क्या आ गया, इवन आ गया, तो फिर a का पेयर b के साथ बनेगा, ये रूल है बस। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए 5 का, अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 का रिलेशन 1 से होगा। देखो 5 माइनस 1 करिए, हमें 5 का 1 के साथ देखना है, तो आपको क्या करना है, 5 में से 1 को माइनस करिए, देखिए ये 4 आएगा। अब 4 क्या है, इवन है, तो आप कह देंगे क्योंकि इवन है तो 5 का पेयर 1 के साथ बन जाएगा। अब देखिए 5 का रिलेशन 3 से होगा, यस 5 का 3 से होगा। 5 में से 3 को माइनस करिए तो 2 आएगा, 2 इज इवन नंबर, तो 5 का रिलेशन 3 से हो जाएगा। अगर इनका डिफरेंस करके इवन नंबर नहीं आएगा तो फिर पेयर नहीं बनेगा, सिंपल ये चल रहा है। अब देखिए 5 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो इनका आंसर 0 आएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, तो 5 का रिलेशन 5 से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ का, देखिए ये कह रहा है कि ये ईच एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर, तो यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के सबसे रिलेट हो गया, तो यस ये ऐसा होगा। अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 रिलेटेड टू ईच अदर। अब जैसे 2 4 ले लीजिए, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, इसमें 2 4 लेते हैं, तो 2 4 का दिखाता हूं मैं आपको। अब देखिए इसको चेंज कर लेते हैं, हम सेट चेंज कर लेते हैं, रूल वही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ये, देखिए ये कह रहा है क्या 2 4 के साथ भी ऐसा होगा, यस 2 4 के साथ भी होगा, देख लेते हैं होगा नहीं होगा। अब देखिए 2 को हमने 2 के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो क्या करना है, 2 का 2 के साथ रिलेशन होगा नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। रूल क्या है, 2 माइनस 2 करिए, आंसर क्या है, 0 आया, इवन नंबर आ गया, डिविजिबल बाई 2 आ गया, तो इट मीन्स क्या होगा, यस कनेक्ट हो जाएगा, 2 का रिलेशन 2 के साथ हो जाएगा। अब देखिए 2 का 4 के साथ होगा, हाँ होगा, क्योंकि इसका आंसर 2 आएगा, जो कि इवन नंबर है, 2 इवन है, तो फिर 2 का रिलेशन 4 से भी हो जाएगा।
अब देखिए 4 का रिलेशन ऐसे ही 2 से हो जाएगा क्योंकि ये 2 आएगा, ठीक है, तो 4 का रिलेशन 2 से हो गया। अब देखिए अब 4 का रिलेशन 4 से होगा तो 4 को 4 से माइनस करिए, 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 का रिलेशन 4 से भी हो जाएगा, तो इन सब का रिलेशन हो जाएगा, ये सारे ही बिलोंग कर जाएंगे आर को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का भी ईच एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर एलिमेंट से हो गया, यानी ये इससे भी रिलेट हो गया, इससे भी हो गया, ये इससे भी हो गया और ये इससे भी हो गया, सारे कनेक्ट हो गए। अब आगे क्या कह रहा है, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। अब देखिए ये सेट चेंज कर दिया इसने। अब इसने क्या किया, ये कह रहा है कि अब आपको शो करना है कि जो 135 का जो एलिमेंट है वो 24 से कनेक्ट नहीं होगा, तो हम दिखाई देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ले लिया 135 और यहाँ पे हमने ले लिया 24, ये ले लिया 24। अब देखिए 1 को हमें कनेक्ट करना है 2 के साथ, तो इनका डिफरेंस करिए, 1 माइनस 2 करिए, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और जो 1 है आप देख रहे हैं 1 एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस जिनको कनेक्ट करना चाहते हैं उनका डिफरेंस करके, उनको सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके एक इवन रिजल्ट आना चाहिए, जो कि रिजल्ट इवन नहीं है। 1 इज नॉट इवन नंबर, तो 1 इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 का पेयर 2 के साथ में नहीं बनेगा, यानी इनका रिलेशन नहीं होगा। 1 का 4 के साथ नहीं होगा, 1 माइनस 4 करिए तो आंसर क्या आएगा, -3 सॉरी +3 आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो 3 जो है दिस इज नॉट इवन नंबर, तो इट मीन्स क्या होगा कि 1,4 कनेक्ट नहीं होंगे, ये रिलेट नहीं होंगे। अब देखिए 3 का रिलेशन हम देखते हैं 2 के साथ नहीं होगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा जो कि ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा, तो 3 का रिलेशन 2 के साथ भी नहीं होगा। अब देखिए 3 का रिलेशन हम करते हैं 4 के साथ, तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा जो कि ऑड नंबर है, तो 3 का रिलेशन 4 के साथ भी नहीं होगा। अब देखिए 5 का करते हैं 2 के साथ, तो 5 माइनस 2 करेंगे जो कि 3 आएगा, ये भी पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे अच्छे से कनेक्शन क्यों नहीं होगा इनका, ये नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद 5 का रिलेशन 4 के साथ, तो 5 माइनस 4 करेंगे, मॉड लेंगे तो 1 आएगा जो कि एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो इट मीन्स क्या होगा, 5 का रिलेशन 4 के साथ भी नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये एलिमेंट, यहाँ के जो एलिमेंट है 135, ये कह रहा है ना इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट, मतलब यहाँ का कोई भी एलिमेंट यहाँ के किसी भी एलिमेंट के साथ में कनेक्ट नहीं होगा इस रूल के थ्रू। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगर स्टूडेंट्स कोई आपको ऐसा लग रहा है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब यहां पे ये सेट दे दिया है ए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये दो क्वेश्चन समझिए, 9th के 2 पार्ट है, तो एक में तो यही बोल रहा है ये वाला। देखिए ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, ये पार्ट सेम वही मान लीजिए आप। मैं आपको अगर एज ए होमवर्क में बात करूं तो आप इसे कर सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए रिलेशन सेम है, आर इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी कनेक्ट हो जाएंगे, इनका पेयर बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अगर ए माइनस बी का डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो नंबर 4 के टेबल में आते हैं, हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि जो नंबर 4 के टेबल में आएंगे वो 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। यहाँ पे 0 भी 4 का मल्टीपल लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 0 4, तो 4 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 0 4 8 12 16 ऐसे। तो ये सारे नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 4 है। क्या है ये, 4 का मल्टीपल का मतलब क्या होगा, डिविजिबल बाई 4। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, इससे प्रीवियस जो 8 क्वेश्चन किया उसमें क्या बोल रहा था कि डिविजिबल बाई 2, क्या बोल रहा था, डिविजिबल बाई 2, उसमें बोल रहा था डिविजिबल बाई 2। इसमें क्या है कंडीशन, देखिए मल्टीपल ऑफ 4 को हमने रीडिफाइन कर लिया, इसका मतलब क्या निकल रहा है, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। और पहले क्वेश्चन में क्या था, डिविजिबल बाई 2,
तो जहां जहां हमने पहले क्वेश्चन में 2 का यूज किया वहां आपको क्या करना है, 4 का यूज करना है। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये मल्टीपल ऑफ 4 का जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे, जो 4 की टेबल में आएंगे, जो जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे 4 के मल्टीपल होंगे। तो 0, 4, 8, 12, 6। अब वहां पे क्या था, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट था, वहां पे केवल इतना दिया था कि आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, रिलेशन कब होगा, ए बी का पेयर कब बनेगा, जब इन दोनों का डिफरेंस का मॉड इज इवन। तो मैंने वहां पे डिफाइन किया था इसको इवन, यहां पे दिया मल्टीपल ऑफ 4। तो वहां पे मैंने क्या डिफाइन किया था इसको, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 2। देखिए आपने पढ़ा था ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इवन नंबर कौन होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 कौन होंगे, जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस बात में 4 से डिवाइड होना, 2 से डिवाइड होना, तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल 8 क्वेश्चन के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो मैं सोचता हूं कि इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप एज ए होमवर्क खुद से ट्राई करेंगे। कोई डाउट होता है तो इसमें कमेंट करके पूछ लेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन पार्ट 2 की। देखिए पार्ट 2 में क्या कह रहा है, इसको देखिए। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है, ठीक है। तो इसमें कर लेंगे आप इसको। अब कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, जहां जहां पहले क्वेश्चन में 2 का यूज किया, समझिए वहां वहां हमें क्या करना है, 4 का यूज करना है। जैसे मैं एक बार और बता दूं यहाँ पे, जैसे a माइनस बी मैंने लिखा था ना, इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 ना लिख के क्या लिखना है, डिविजिबल बाई 4 लिखना है। अच्छा, जब a माइनस बी 4 से डिविजिबल होगा तो वो इक्वल टू 4p, ऐसे आप लिख लेंगे, जैसे मैंने वहां लिखा था 2p। अच्छा, जब a माइनस बी का मॉड हम हटाएंगे, हम इसका मॉड हटाते हैं, तो जब a माइनस बी का मॉड हटेगा, a माइनस बी का जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आ जाए, प्लस माइनस 4p। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको आप कर लेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं इसके इस पार्ट की। ये जो पार्ट है इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि जो रिलेशन है आर, वो कब होगा, ए बी का पेयर तब बनेगा जब ए इक्वल टू बी होगा। मतलब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ये इक्वल होंगे दोनों नंबर तो पेयर बनेगा, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ऐसा आपको बताना है। और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। और फिर ये बताना है कि उन एलिमेंट्स का सेट बताना है जो 1 से कनेक्ट होंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं अभी। अब देखिए ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो आपको ये तो सिंपल समझ में आ रहा होगा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट को हमें अपने साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट का अपने साथ पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पे बनेगा, देखिए 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नंबर होता है वो खुद के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वही हम पहला ले रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। पहला इसमें पार्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो देखिए हम इसमें भी जनरल ही कर रहे हैं। हम इसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं, जैसे 0 से लेके ये सेट क्या होगा, 0 से लेके इसमें 1 2 3 12 तक नंबर इसमें लिए जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग सबकी पेयरिंग कर लेंगे, यानी कि आप उसको टेबुलर फॉर्म में रिलेशन को लिख लेंगे। उसके बाद फिर वो दिखा देंगे कि ये है नहीं है। तो उसके बजाय आप क्या जनरल कर लीजिए, क्योंकि जनरल जो रूल से हम करेंगे तो कई जगह यूज हो जाएगा, इसकी आपको हैबिट भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करना है, हम एक एलिमेंट लेते हैं, ए या एक्स, कोई भी, आप ए ले सकते हैं या आप एक्स ले सकते हैं। तो किसी ने लिया बच्चे ने कि ए बिलोंग करता है ए को, मतलब ये जो ए एलिमेंट है ये कोई नंबर है जो यहां से है, इस ए से है। या कोई बच्चा ऐसे भी ले सकता है कि एक्स बिलोंग करता है ए को, यानी एक्स एक नंबर है यहां से, 0 1 2 कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब देखिए रूल क्या है कि ए का रिलेशन ए से होगा, ये होगा, ए का रिलेशन बी से होगा। कब होगा, जब ए इक्वल टू बी हो। तो आप सोचो जब ये ए है तो ये भी ए है, तो ये तो सेम ही तो है, तो ऑब्वियसली इसका रिलेशन होगा। तो क्या होगा, इसमें क्या लिख देंगे, क्योंकि ए इक्वल टू ए है, ए इक्वल टू ए अरे सेम होगा, तो इसलिए क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए इसमें दूसरी बात क्या है, सिमेट्री।
आप इसमें क्या देखेंगे, सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक में क्या करेंगे बच्चों, जनरल कैसे करते हैं क्वेश्चन को, हम इसमें 2 एलिमेंट मान लेते हैं कि लेट हमने कर लिया ए कॉमा बी बिलोंग करता है ए को, ए और बी 2 नंबर हैं जो यहां से हैं इस सेट से, अब वो कोई भी हो इसलिए हमने ए भी ले लिया, इनको पर्टिकुलर नंबर नहीं लिया है। आप पर्टिकुलर नंबर लेके पूरा सेट बिल्डर उसमें लिख के उसको टेबुलर फॉर्म में तब भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन, लेकिन ऐसे करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो क्योंकि ये तरीका ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है इसकी। अब देखिए इसमें क्या है, ए बी 2 नंबर हैं जो ए को बिलोंग करती हैं। अब हमें क्या करना है, ए का रिलेशन बी से हो गया है, हमने ये भी मान लिया है कि ए बी का पेयर हमें मिलता है। जब ए बी का पेयर मिलता है तो बी ए भी मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखिए ए कॉमा बी इसको बिलोंग किए हैं, इसमें रिलेशन हुआ है, तो कौन सी कंडीशन पे हुआ होगा, ये तभी हुआ होगा कि ए जब बी के इक्वल होगा, तभी तो होगा। अब देखिए जब ए इक्वल टू बी है तो ऐसे लिख दो बी इक्वल टू ए, तो यहां पे क्या है, जब ए बी के इक्वल है तो ए का बी से रिलेशन होता है, और जब बी ए के इक्वल है तो क्या होगा, फिर बी का रिलेशन ए से हो जाएगा, और होगा ही वो। इसमें क्या होगा, जब ये पेयर इसमें आता है रिलेशन में तो ये डेफिनेटली इसमें आएगा, तो इसलिए क्या शो कर रहा है, तो इट इज सिमेट्रिक। तो आप सीधा लिख देंगे सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हम इसको सिमेट्रिक कर लेंगे। अब देखिए इसमें वो कहता है कि हमें दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, क्या करना है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम ट्रांजिटिव दिखाते हैं इसको। ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे, आपको पता है, ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी और सी, ये 3 नंबर हैं जो उसी सेट से हैं जिसमें 0 से लेके 12 तक नंबर थे। अब देखिए हम फिर ये भी मानते हैं कि पहले 2 यानी ए का रिलेशन बी से, बी का सी से ये हो गया है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है ये वाला पेयर, और बी कॉमा सी ये एग्जिस्ट करते हैं। तब हमें जब ये एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये दिखाना है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये इनका पेयर बन गया तो ट्रांजिटिव, नहीं बना तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब देखिए जब ये पेयर बना है और ये बना है तो इनके अकॉर्डिंग लॉजिक से हम चलते हैं। जैसे ए कॉमा बी का रिलेशन हुआ है, तो कब हुआ होगा, जब रिलेशन हुआ है तो ये इनका पेयर बना है तो ए और बी इक्वल होंगे, तो ए इक्वल टू बी होगा। इसको हमने एक इक्वेशन समझ लिया। अब देखिए बी का पेयर सी के साथ भी बना है, तो इसमें क्या होगा, बी इक्वल टू सी होगा, ये आपका सेकंड हो गया। जब बी और सी पेयरिंग में आए हैं तो बी और सी इक्वल होने चाहिए, ये रूल है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब एक चीज सोचिए, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली यहां से ये पता चल रहा है हमें कि जो ए और सी भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखें तो क्या आएगा, ए इक्वल टू सी। अब जब ए और सी इक्वल होंगे तो पेयर बन जाएगा, ए का पेयर सी के साथ बन जाएगा। तो अगर ये 2 पेयर बनेंगे तो इनके बनने से ये पेयर भी जरूर बनेगा, तो इसलिए क्या होगा, बिलोंग कर जाएगा आर को। तो आप क्या लिख देंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो अब हम उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस। तो इसमें हमने देखा कि ये रिलेशन आपका सब कुछ है, सब कुछ मीन्स मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका सिमेट्रिक भी है, और ये आपका ट्रांजिटिव भी है। हमने देखा ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये मिलके क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा था कि आपको वो पेयर भी लिखना है, वो एलिमेंट्स लिखना है जो इस रूल के अकॉर्डिंग 1 के साथ कनेक्ट होंगे। अब देखिए 1 यहां पे एक नंबर दे दिया उसने, अब वो कह रहा है 1 के साथ कौन कौन कनेक्ट होंगे। अब रूल वही था कि रिलेशन क्या था कि ए का रिलेशन बी से होगा और ए इक्वल टू बी होना चाहिए।
तो आप देखिए 1 एक नंबर दे दिया, तो 1 के साथ कनेक्ट कौन होगा, जो 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल कौन होगा, 1 ही होगा। तो ये सेट जो इस एलिमेंट्स का सेट जो इसके साथ कनेक्ट होगा वो केवल ये वाला सेट होगा, इसमें कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन हो गया होगा अच्छे से, इसको देखते रहेंगे स्टूडेंट्स, वीडियो को देखेंगे ध्यान से, बार बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, वो आपसे केवल एग्जाम्पल्स की डिमांड कर रहा है। वो कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन, आपको विच इज ऐसे रिलेशन देना है जो सिमेट्रिक हो लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं, अगर आप इसको देना चाहें तो आप इसको, एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे वो कौन सी फॉर्म है, जैसे अभी मैंने एक रिलेशन लिखा कि ए का रिलेशन बी से होगा अगर ए इक्वल टू बी है, इसको बोलते हैं, ऐसे जब लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और एक होता है आपका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लो इसमें ये 1 2 3 करके सेट ले लिया और हमसे कहे कि इसी रिलेशन को हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो इसमें क्या है कि उनका पेयर बनेगा जो एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो 1 1 के इक्वल होगा, ठीक है, और 2 2 के इक्वल होगा और 3 3 के इक्वल होगा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कोई और पेयर नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ऐसे जब लिखते हैं। तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो हम इस तरीके के एग्जाम्पल देते हैं इसमें। तो देखिए वो अब इसमें एक सेट डिसाइड कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने यही ले लिया 1 2 1 2 3, तो ये मान लीजिए कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं हमारे 1 2 3, ये एलिमेंट है। अब हमें वो बता रहा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मान के चलो हमने पहले का एग्जाम्पल हमने मान लीजिए इसी के अकॉर्डिंग दिया कि मान लीजिए 1 का रिलेशन तो 2 से हुआ और 2 का रिलेशन 1 से हुआ। अब इसको अगर हम देखें तो ये किसका एग्जाम्पल है, देखिए 1 का रिलेशन 2 से हुआ। अब इसमें क्या रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 का पेयर 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ नहीं आने चाहिए, यानी इसमें 1 1 2 2 और 3 3 नहीं आने चाहिए, तो इसमें नहीं आ रहे। अब देखिए इसमें सिमेट्रिक होना चाहिए, तो देखिए सिमेट्रिक ये है, 1 का रिलेशन 2 से है लेकिन 2 का रिलेशन 1 से भी है, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक तो हो गया। लेकिन अगर 1 का रिलेशन जब 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, तो यहाँ पे 1 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, तभी ये क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, लेकिन 1 का रिलेशन यहाँ पे 1 से नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल 1 का है, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है, इसमें अगर हम आगे देखें तो ये बोल रहा है कि दूसरा एग्जाम्पल ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, ना तो सिमेट्रिक होना चाहिए और ना ही वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ये दूसरा एग्जाम्पल हम देंगे, अब दूसरा वाला ट्रांजिटिव हो। अब देखिए आपने देखा है जब हम इसमें डिस्कस कर रहे थे रिलेशन को, तो ट्रांजिटिव क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर एक ही पेयर मिल जाए, जैसे मान लो 2 3 मिल गया और कुछ नहीं है, तो ये वाला रिलेशन क्या होगा, इसमें एक ही पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने बताया ना जब एक ही पेयर एग्जिस्ट करेगा, और जैसे 2 का रिलेशन 3 से हुआ तो 3 का आगे किसी से नहीं है, अगर 3 का भी आगे मिलता तो फिर 2 का भी लास्ट में मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पे केवल 2 का रिलेशन 3 से है, तो नेक्स्ट पेयर जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 का रिलेशन 3 से हुआ लेकिन 3 का रिलेशन 2 से नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये वाला सेकंड का एग्जांपल हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं है।
ये केवल ट्रांजिटिव है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से हो गया। अब देखिए वो कह रहा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं, ऐसा ही एग्जाम्पल एक सेट कर सकते हैं। तो अब देखिए वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लिखते हैं, देखिए हम इसमें लिखते हैं, अब देखिए इसमें क्या है, थर्ड रिफ्लेक्सिव हो। अब जैसे मान लीजिए 1 का रिफ्लेक्सिव है तो 1 का 1 से होना चाहिए। हम बात करें उसी सेट की, ये सेट हम ए लेके चल रहे थे ना 1 2 3, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, इसी से करते हैं। तो देखिए 1 का रिलेशन 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, और 3 का 3 से हो गया। तब ही ये इतना होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव हो गया, और ये सिमेट्रिक भी है यहां तक। लेकिन क्या है, वो आगे कह रहा है कि वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये दोनों तो होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तक हम देखेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, और यहां तक ये ट्रांजिटिव भी है। तो मान लीजिए हमने एक पेयर और डाला, मान लीजिए 1 का रिलेशन हमने 2 से डाला, ठीक है, तो फिर 2 का 1 से होना चाहिए। 1 का रिलेशन 2 से डाला तो फिर 2 का 1 से होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन 2 का 1 से नहीं है, तो सिमेट्रिक तो बनाना है ना हमें, तो हमने 2 का रिलेशन 1 से कर दिया। तो अब यहां तक क्या हुआ, 1 का रिलेशन 2 से हुआ, 2 का रिलेशन 1 से हो गया, तो यहां पे सिमेट्रिक भी हो गया, यहां तक रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन अब ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव भी है। देखो 1 का रिलेशन 2 से हुआ, 2 का रिलेशन फिर 1 से हुआ, तो 1 का 1 से यहाँ पे मिल रहा है, तो अभी भी ये सिमेट्रिक है। या जैसे 2 का रिलेशन 1 से हुआ, फिर 1 का रिलेशन 2 से हुआ, तो 2 का रिलेशन 2 से भी यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो ये अभी भी क्या है, ये सिमेट्रिक है। लेकिन हमें इसको सॉरी ट्रांजिटिव है। अब हमने कर दिया 1 का रिलेशन 3 से, अब देखिए क्या होगा, अब 1 का रिलेशन 2 से हुआ, 2 का रिलेशन 1 से हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 1 का 3 से हुआ तो हमारा क्या होना चाहिए, 3 का रिलेशन फिर 1 से होना चाहिए। 3 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो 3 का रिलेशन जब 1 से होगा तब ये सिमेट्रिक बनेगा। अब क्या ट्रांजिटिव है ये, तो अब देखते हैं। देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है। अब देखिए यहाँ से 3 का रिलेशन हमारा 1 का रिलेशन 3 से हुआ, अब 3 का रिलेशन फिर 3 से हुआ, तो 1 का रिलेशन 3 से यहाँ पे हमारे पास में है। अब देखिए हमने और कुछ देखते हैं इसमें, तो यानी अभी भी ये ट्रांजिटिव है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसमें और बढ़ाते हैं, इसमें क्या करते हैं, और हम इसको बढ़ाते हैं एग्जाम्पल को। तो इसमें क्या हुआ, हमें करना है ये 1 का रिलेशन हो गया। अब देखिए इसमें करते हैं 2 का रिलेशन, 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, 1 का 3 से, 3 का 1 से, फिर हम मान लीजिए इसमें करते हैं 2 का रिलेशन। 2 का रिलेशन हमने कर लिया मान लीजिए इसमें 3 से, 2 का 3 से किया। अब देखिए 2 का जब हम 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 का फिर 2 से होना चाहिए। हमने 2 का 3 से किया, 3 का 2 से होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे हमने बढ़ा दिया पेयर, 3 का रिलेशन हमने 2 से कर दिया, 2 का 3 से, 3 का 2 से। अच्छा इनको हटा देते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इन दो को हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। 2 का 3 से, 3 का 2 से कर लेते हैं, 2 का 3 से और 3 का 2 से। अब देखिए क्या है, ये रिलेशन अभी तक भी रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। तो आपको इस तरीके से बनाना। अब ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। देखिए 2 का रिलेशन 3 का रिलेशन 2 से है, और 2 का रिलेशन 3 से है। अब यह ऐसे कर किया हमने, 3 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन क्या है, 1 से है। अब इसमें हमने देखा 3 का रिलेशन 2 से मिल गया, ठीक है, और 2 का रिलेशन हमारा 1 से मिल गया। ये है ना पेयर, देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 का रिलेशन भी 3 से होना चाहिए, तो सॉरी 3 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए, लेकिन 3 का रिलेशन 1 से यहाँ पर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये इतना हमें मिल गया, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक हो गया। 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो है ही सिमेट्रिक, लेकिन आगे वालों के लिए सिमेट्रिक है। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि 3 का रिलेशन 2 से तो है, लेकिन 2 का रिलेशन 2 का रिलेशन 1 से है, 3 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, लेकिन 3 का रिलेशन 1 से इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हमने दे दिया इसका, कि क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल हमें इसका देना है 4 का, कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो,
और ट्रांजिटिव भी हो लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो आपका सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे ही एक एग्जांपल बना के लिख सकते हैं। इन तीनों की हेल्प से आप ये बाकी के 2 पार्ट आप कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। अब जैसे वो कह रहा है सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो देखिए इसका एक सीधा एग्जांपल मैं दे दूं 5th वाले का। आप इसमें एम्प्टी रिलेशन ले लीजिए, जैसे 5 जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया। तो मैंने बताया था, अपनी उस वीडियो को देखेंगे कॉन्सेप्ट वाली, मैंने उसमें बताया था कि जो एम्प्टी रिलेशन होता है, क्योंकि एम्प्टी में कोई पेयर नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, मान लीजिए इस पे हमने एक रिलेशन बनाया इस पर, और वो रिलेशन हमारा बना एम्प्टी, उसमें कोई पेयरिंग नहीं होती। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ईच एलिमेंट का अपने साथ क्या होना चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन इसमें 1,1, 2,2, 3,3 नहीं होते। तो इसलिए एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, लेकिन वो सिमेट्रिक होता है, वो ट्रांजिटिव भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए, जैसे अगर 3,2 बिलोंग किया है तब हम 2,3 भी पे बात करेंगे। हम 3,2 आने पे 2,3 की बात करेंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर रिलेशन में ये पहला वाला पेयर ही नहीं आया है तो फिर हम आगे को नहीं ढूंढेंगे। यानी अगर पहली वाला पेयर एग्जिस्ट नहीं किया है तब भी वो सिमेट्रिक माना जाएगा। जैसे इसमें कोई पेयरिंग ही नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले पेयर हमें मिले ही नहीं, तो हम सिमेट्रिक करने के लिए दूसरा क्यों ढूंढेंगे, तब भी वो सिमेट्रिक होता है। तो इसलिए एम्प्टी रिलेशन को हम सिमेट्रिक भी कहते हैं। और ट्रांजिटिव भी इसको इसी तरीके से कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर जैसे 3,2 मिला, फिर 2,1 मिला, तब 3,1 मिलना चाहिए। लेकिन ये 2 पेयर तो मिलते ही नहीं। पहली जो 2 कंडीशन होती है प्री कंडीशन, वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अगर पहली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो भी क्या होता है, वो ट्रांजिटिव होता है। पहली एक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो सिमेट्रिक भी होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो उसका एग्जांपल आप सीधा क्या दे देंगे, एम्प्टी, खाली बॉक्स दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, इनको देखते रहेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखेंगे। और कुछ लग रहा है कि सर थोड़ा सा वीडियो और उस तरीके से बनाइए, डिटेल में बनाइए या किस तरीके से बनाइए, तो मुझे सजेस्ट करते रहेंगे आप भी नीचे। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी बताते रहेंगे, कोई कलर कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी बताते रहेंगे। ठीक है, तो आगे अभी इसमें क्वेश्चंस हैं, बचे हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे होप करता हूं कि आप O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल देख रहे होंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, और वीडियो बीच में थोड़ा सा मेरा 2-3 दिन के लिए ब्रेक हो गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब आगे कंटिन्यू रहेगा, डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको चीज़ें या कंटेंट्स इसकी क्वालिटी वीडियो की अच्छी लगती हैं तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे अपने स्टूडेंट्स के बीच में, उनको चैनल को प्रमोट करेंगे, इधर उधर मतलब बच्चों को बताएंगे कि अच्छा कंटेंट उस पर मिल रहा है, तो उन बच्चों का भी भला हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप नहीं? तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कंटेंट्स को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।